आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्वा। लेकिन जब तू मेरे पास मेरे लिए आता है वो चौथी अवस्था होती है, क्योंकि पहले वाली 3 अवस्थाओं से तेरा मन नहीं भरता, तेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। तीसरी बार उसकी अवस्था तब आती है, भगवान दुःख भी आपने दूर कर दिए, हे परमात्मा, हे महादेव, आपने मुझे थोड़ा बहुत धन भी दे दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा समाज के अंदर नाम, प्रशंसा, ठीक है। भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, नहीं करते हो, वो आपकी बात है, ठीक है। और ये जो चीज़ जो भौतिकता की जो सुख-सुविधाएँ हैं, आपके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि ये आपको थोड़ी-सी फीकी लगने लगती है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक इंसान ने कहा मुझसे, मतलब किसी व्यक्ति का मेरे पास सवाल आया कि मेरे पास पैसे हैं, ठीक-ठाक इनकम मैं कमा लेता हूँ, बीवी-बच्चे अच्छे हैं, घर है, गाड़ी है, ठीक है, माता-पिता हैं, सब कुछ है। तो क्या ज़रूरी भगवान का धन्यवाद कहने के लिए मुझे मंदिर जाना पड़ेगा? ठीक है? और मेरे पास ये चीज़ें परमात्मा ने दी हैं, तो मैं उसका धन्यवाद कहता हूँ, ठीक है। तो उस इंसान का ये कहना है कि उसके पास कोई पर्याप्त, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि उसे मंदिर जाके या मतलब किसी तीर्थ स्थान पे जाके भगवान का धन्यवाद कहना पड़े। ठीक है, ये अपनी-अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना भगवान की मर्ज़ी का आपको ये सब मिल नहीं सकता। चाहे आपके वो आपके माता-पिता के रूप में मिला, चाहे आपके माता-पिता की कुछ जायदाद आपको मिली, फिर उसको आपने आगे बढ़ाया अपनी काबिलियत की वजह से। आपको अच्छी जॉब मिली, एजुकेशन मिली, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, नहीं करते हो, वो आपकी बात है, ठीक है? और ये जो चीज़ जो भौतिकता की जो सुख-सुविधाएँ हैं, आपके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि ये आपको थोड़ी-सी फीकी लगने लगती है, बिना मतलब के लगने लगती है। और भगवत गीता में इसके बारे में एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। श्लोक आपका है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। ठीक है? ये श्लोक कहता है कि इंसान जो है ना, जो मनुष्य जो है वो कुछ परिस्थितियों में ही भगवान के आगे जाता है। पहली परिस्थिति होती है, हालाँकि आप उस परिस्थिति से बहुत अलग हो, भगवान का दिया हुआ आपके पास कुछ है और आप संतुष्ट हैं, लेकिन ये फिर भी श्लोक जो है आपकी बातों का जवाब है। और वो ये है कि इंसान पहली बार भगवान के पास तब जाता है जब वो बहुत दुखी होता है। मतलब दुखों से उसका जीवन पूरी तरह भरा होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो वो कहता है कि भगवान, मेरे दुखों का कुछ निर्वाण कर, मुझे दुखों को दूर कर। तो पहले तो दुखी अवस्था होती है, और जब दुख दूर हो जाते हैं उसके, तो दूसरी अवस्था में जब वो जाता है, तो भगवान तूने दुख तो मेरे दूर कर दिए। थोड़ा-सा धन अगर मिल जाता तो, थोड़ा-सा अर्थ, मतलब धन की अगर आवश्यकता है तो मुझे धन थोड़ा-सा दे दे भगवान, क्योंकि मुझे दुःख तो मेरे दूर हो गए, कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा-सा धन चाहिए। तो अर्थ के लिए वो जाता है। तीसरी बार उसकी अवस्था तब आती है, भगवान दुःख भी आपने दूर कर दिए, हे परमात्मा, हे महादेव, आपने मुझे थोड़ा बहुत धन भी दे दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा समाज के अंदर नाम, प्रशंसा, ठीक है, मेरा रौब थोड़ा-सा होना चाहिए, 4 लोग मुझे जानें, 4 लोग मुझे मतलब राम-राम कहें। तो ये होती है आपकी, मतलब प्रशंसा आपके जीवन में होनी चाहिए। और उसके बाद तो भगवान कहते हैं कि भैया इन 3 अवस्थाओं में तू अपने लिए मेरे पास आता है, मेरे लिए नहीं आता। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। तो परमात्मा कहते हैं, शुरू की जो 3 अवस्थाएँ होती हैं, उन अवस्थाओं में तू मेरे पास मेरे लिए नहीं आता, तेरे लिए आता है। तेरे पास दुःख है, तो उन दुःखों को दूर करने तू मेरे पास आता है। तेरे को धन चाहिए, तो धन को दूर करने के लिए तू मेरे पास आता है। तेरे को भैया प्रशंसा चाहिए, समाज में नाम चाहिए, फेमस चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो उसके लिए तू मेरे पास आता है। आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। लेकिन जब तू मेरे पास मेरे लिए आता है वो चौथी अवस्था होती है, क्योंकि पहले वाली 3 अवस्थाओं से तेरा मन नहीं भरता, तेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती और तुझे वो संतुष्टि नहीं मिलती, बाहरी संतुष्टि नहीं, अंदरूनी संतुष्टि जो आत्मा की संतुष्टि होती है, और वो आत्मा की संतुष्टि आनंद से जुड़ी होती है। तो जब शुरुआत की 3 चीज़ें तेरा मन नहीं भरती, तेरे को सँभाल नहीं पाती, तेरे को संतुष्टि नहीं दे पाती, तो चौथी अवस्था में तू मेरे पास आता है, हे भगवान, मुझे ना तो दुःख से कोई परवाह लेना-देना है, ना धन से कोई लेना-देना है, ना समाज की झूठी प्रशंसा से कोई लेना-देना है। मुझे तेरा तुझसे लेना-देना है भगवान। मुझे तू चाहिए भगवान, मुझे अपनी शरण में ले ले। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है कि आपका आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। तो अगर आपको परमात्मा ने सुख, समृद्धि, धन, परिवार, अच्छा जीवन साथी, बच्चे, माता-पिता, गाड़ी-बंगला सब कुछ दिया है और आप संतुष्ट हो जीवन में, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा कहना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें आपने हासिल कर रखी हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जाना आखिर में आपको जब संतुष्टि मिलेगी, तो वो परमात्मा की शरण में जाके ही मिलेगी। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये सब चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से परमात्मा का शुक्रिया अदा एक बार ज़रूर करना चाहिए, चाहे मंदिर जाओ हफ्ते में 1 बार, चाहे गरीबों की आप सेवा करो, चाहे भूखे को खाना खिला दो, परमात्मा इन सब चीज़ों में खुश है। ज़रूरी नहीं कि आपको भगवान के जाके दिए जला के
या आपको फल, फ्रूट, मिठाइयाँ चढ़ा के ही वो सब करना है, नहीं। वो ठीक है, वो अलग तरीका है, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, ठीक है, किसी जानवर की सेवा करते हो, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली कोई भी हो, आपका पेट भरने से मतलब है, तो वो भी परमात्मा की सेवा है क्योंकि वो तो हर जगह है। तो इसीलिए इन चीज़ों को फ़ॉलो करो, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो और परमात्मा को भूलो मत, ये बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।